तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देखते हैं कि विद्यालयों में जो आजकल जो किसी भी, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, कहीं भी हो, तो वहाँ एक सरस्वती की फोटो लगाई जाती है। तो हम ये जानना, हम आप लोग इस पर तरह करिए, इस पर विचार करिए कि सरस्वती के माता पिता का क्या नाम था, सरस्वती कितना पढ़े लिखे थी, सरस्वती के पति कौन थे, सरस्वती की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, सरस्वती ने कितने विद्यालय खोले, और सरस्वती ने इस समाज के लिए क्या किया। ये हमारे बहुजन समाज के साथियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए। अगर वो इस बात की जानकारी नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे, अपने आप को आप पढ़ा लिखा हुआ मानते हैं, तो आप अपना इतिहास को देखें, आप उस सरस्वती के बारे में देखें। हमारे समाज की, या हम किसी भी समाज की, हर समाज के लिए इन्होंने विद्यालय खुलवाए, इन्होंने पढ़ाई करी, और इस समाज के लिए इन्होंने संघर्ष किया, नारी शक्ति के लिए इन्होंने बहुत बड़ी ताकत दिया। तो हम, जो हमारी जो शिक्षा की देवी है, वो शिक्षा की देवी को सरस्वती को बताते हैं, मगर नहीं, सरस्वती का कोई इतिहास नहीं है, सरस्वती का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कि जो तो सरस्वती ने किसी को भी कुछ भी पढ़ाया हो, किसी को कहीं भी विद्यालय खोले हो, या शिक्षा के बारे में ऐसी कोई बात कही हो, उसका कोई इतिहास नहीं है। मगर हमारी जो माता जो सावित्रीबाई फुले हैं, इनका बहुत कुछ इतिहास है, इन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। तो इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों को अपनी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में उनको पढ़ना चाहिए, और शिक्षा की देवी मान करके सावित्रीबाई फुले को जो तो अपनी विद्या को अध्ययन करना चाहिए, इनके इतिहास को याद करना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब चैनल, और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आज 3 जनवरी 2025 का दिन है, आज ही के दिन हमारी शिक्षा की देवी, जिसे हम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं, और आज इनकी 192वें जयंती है। ये हमारा आज पूरा भारत देश बना रहा है। इनकी जयंती मनाने का हमारा भारत देश का कारण क्या है, ये तमाम बातें हम आपसे आज साझा करेंगे। तो जैसा कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा गांव के नाय गांव में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम खंडोजी नवेसे था और माता लक्ष्मी थी। तो आज ये बड़े हर्ष के साथ में इस बात को कहा जा सकता है कि इन्होंने हमारे देश की महिलाओं को जो शिक्षित किया, जो हमारी देश की महिलाओं को इन्होंने जो आगे अधिकार दिलाए, या जो हमारी माताएं बहनें जो उस समय पर जो गुलामी की शिकार होती थी, ये बात इनके दिमाग में चला करती थी कि आखिर में इतना नारियों का शोषण क्यों किया जा रहा है। ये तमाम सारी बातें उनके दिमाग में चला करती थी। तो इनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी, और इनके पति का नाम था ज्योतिराव फुले। तो इनकी वो बाल विवाह का समय था, जल्दी शादी हो जाती थी। अब आज तो बड़ा समय से शादियां होती हैं, मगर ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी, महिलाओं के साथ में शोषण करना और दलितों, शोषित वंचितों के साथ में अन्याय अत्याचार करना। तो उस समय पर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था, और लोग पढ़ते भी नहीं थे। तो पढ़ते तो क्या, जब उनका अधिकार ही नहीं था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो एक समय की बात है, जब इनकी शादी हो गई तो इनके पति पढ़े लिखे हुए थे, ज्योतिराव फुले। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी पत्नी को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में उनके तमाम सारी ऐसी उम्मीदें लगी हुई थी कि जिन उम्मीदों को उन्हें पूरा करना होता था। तो उन्होंने ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और जब पत्नी थोड़ा जब पढ़ी लिखी, उनको थोड़ा होश आया, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी समाज की, अपने देश की महिलाओं को हम जागरूक करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का एक संकल्प लिया, और वो महिलाओं को जब वो पढ़ गई, तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है तो कदम उठाया, और उन्होंने घरों में जा करके
महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। और वो उनके घर में कोई पढ़ने नहीं आता था, इनको स्वयं चल करके पढ़ाने जाना पड़ता था। क्योंकि अगर कोई इनके घर में पढ़ने आता तो भी दिक्कत थी, क्योंकि उस समय पर ये हमारा समाज इतना गुलामी में दबा हुआ था, इतना इसका शोषण हो रहा था कि कोई घर से बाहर निकलना, अगर कोई पढ़ने के लिए इनके यहाँ आ भी रहा है, अगर किसी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, तो उसको कहना पड़ेगा कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। जब वो अगर ऐसा कहती तो उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता, बहुत बड़ा अत्याचार होता। ये कारण था कि वो जो है तो खुद चल करके महिलाओं के घरों में जाकर के महिलाओं को शिक्षित करती थी। तो इस तरह से जब वो महिलाओं के घर में जब पढ़ाने के लिए जाती थी, तो जो कुछ ऐसे लोग थे, क्या कह दें कि हम मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते थे कि ये जाए और महिलाओं को शिक्षित करें, नारियां पढ़ें। वो उनके हिसाब में ये नहीं था, उनके कानून में ये नहीं था। तो इनके ऊपर वो लोग बड़ा इनके साथ में अन्याय करते थे, अन्याय अत्याचार करते थे। यानी अत्याचार ये करते थे कि जब ये घर से बाहर निकलती थी तो इनको गोबर, कीचड़ और तमाम सारे मैला फेंक करके इनको बहुत गंदा कर देते थे। तो इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा ये जुनून था कि मुझे किसी भी तरह से इस देश की नारियों को आगे बढ़ाना है, इनको शिक्षित करना है। तो वो ये सब इन पर वो ध्यान नहीं देती थी। जब वो घर से बाहर निकलती थी तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर के चलती थी। हाँ, जब वो कपड़े गंदे हो जाते थे तो उन कपड़ों को उतार देती थी और फिर दूसरा कपड़ा पहन लेती थी। तो इस तरह से उन्होंने इस देश में जो नारियों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके जब काफी अच्छा लोग, जब महिलाओं को जब इन्होंने जागरूक कर लिया, जब लोगों को पढ़ा लिया, तो इन्होंने 18 स्कूल खोले। एक दो नहीं, 18 स्कूल खोले। और 18 स्कूल खोल करके वहां पर कन्याओं के लिए क्या हुआ कि 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में बालिका स्कूल खुलवाया। एक बालिका स्कूल खुलवाया कि जहां पर केवल लड़कियां ही पढ़ती थी। तो इन्होंने हमारे समाज के लिए इतना संघर्ष किया। किस लिए किया कि ये हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा। तो इस तरह से इनके अंदर एक समाज के प्रति सेवा भाव भी बहुत था। इनके यहाँ महाराष्ट्र में एक बार प्लेग आया था, तो प्लेग में भी जो तो लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, प्लेग में शिकार हो जाते थे। तो उनको ये पता था कि मैं अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे तो इनका दामन कौन थामेगा, इनके दुख दर्द को कौन बांटेगा। तो उनके दर्द को बांटने के लिए, उनकी बीमारी को देखने के लिए, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए ये लोगों के घरों में जाती थी। और ये जानती थी कि ये मैं भी एक दिन प्लेग का शिकार हो जाऊंगी। और ये भी अंततः परिणाम यही निकला कि वो उनका भी जो होता प्लेग की बीमारी से इनके पति का भी निधन हो गया था। 1890 में ज्योतिबा राव ने इनका साथ छोड़ दिया और ये चले गए। इसके बाद में ये जो होते समाज की सेवा करती रही और समाज में जाती रही, प्लेग चलता रहा। इसी प्लेग में भी वो जो तो उन्होंने इस समाज का साथ नहीं छोड़ा और वो 1897 में प्लेग की चपेट में आकर के इनकी मौत हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देखते हैं कि विद्यालयों में जो आजकल जो किसी भी, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, कहीं भी हो, तो वहां एक सरस्वती की फोटो लगाई जाती है। तो हम ये जानना, हम आप लोग इस पर तरह करिए, इस पर विचार करिए कि सरस्वती के माता पिता का क्या नाम था, सरस्वती कितना पढ़े लिखे थी, सरस्वती के पति कौन थे, सरस्वती की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, सरस्वती ने कितने विद्यालय खोले और सरस्वती ने इस समाज के लिए क्या किया। ये हमारे बहुजन समाज के साथियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए। अगर वो इस बात की जानकारी नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे, अपने आप को आप पढ़ा लिखा हुआ मानते हैं, तो आप अपना इतिहास को देखें, अब उस सरस्वती के बारे में देखें। हमारे समाज की या हम किसी भी समाज की, हर समाज के लिए इन्होंने विद्यालय खुलवाए, इन्होंने पढ़ाई करी और इस समाज के लिए इन्होंने संघर्ष किया। नारी शक्ति के लिए इन्होंने बहुत बड़ी ताकत दिया। तो हम जो हमारी जो शिक्षा की देवी है, वो शिक्षा की देवी को सरस्वती को बताते हैं, मगर नहीं, सरस्वती का कोई इतिहास नहीं है, सरस्वती का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कि जो तो सरस्वती ने किसी को भी कुछ भी पढ़ाया हो, किसी को कहीं भी विद्यालय खोले हो या शिक्षा के बारे में ऐसी कोई बात कही हो, उसका कोई इतिहास नहीं है। मगर हमारी जो
माता जो सावित्री बाई फुले हैं, इनका बहुत कुछ इतिहास है, इन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। तो इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों को अपनी माता सावित्री बाई फुले के बारे में उनको पढ़ना चाहिए और शिक्षा की देवी मान करके सावित्री बाई फुले को जो तो अपनी विद्या को अध्ययन करना चाहिए, इनके इतिहास को याद करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, आप लोग अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पहचानो। जब आप अपने इतिहास को जानोगे तो आप अपने भविष्य को बना पाओगे। इसलिए आज माता सावित्री बाई फुले का जो जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन आज हमारा पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है और उनकी याद कर रहा है। और जितने भी हमारे जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट छात्र हैं, उनको भी माता सावित्री बाई को याद करना चाहिए। आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, तो इसके लिए हम अंदर से ये कुछ ऐसा होता है, सभी के अंदर होता है। जो जागरूक लोग होते हैं, जो पूर्वजों की उनको जब याद आती है, तो वो जरूर उनके अंदर कुछ कुछ होता है कि काश अगर और थोड़े दिन बढ़ जाते तो और भी कुछ हमारे समाज का विकास हो जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट पर बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।